Hello students, welcome to my YouTube channel. So myself Shiksha Maurya. I hope you are doing well. So let's start the video. हर्ट आज मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड अदर डिजीज कंडीशन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया हार्ट जो है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ओके, सो नेक्स्ट, हार्ट प्रोवाइड पंप ब्लड टू द होल बॉडी सेल्स। जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हमारे पूरी बॉडी सेल्स में। नेक्स्ट, हार्ट इज डेवलप्ड बाय द विच जर्म लेयर। हार्ट का फॉर्मेशन या डेवलप कहाँ से होता है, हार्ट बनता कहाँ से, स्टार्टिंग में ही हार्ट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, किस जर्म लेयर से होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म एंड स्प्लिंचिक मेसोडर्म। तो आपको जब ये चारों ऑप्शन रहे तो आपको स्प्लिंचिक मेसोडर्म में टिक लगाना है। अगर इसमें से बस आपको ये तीनों ऑप्शन रहे, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, तो आपको इस पर टिक लगाना है। ओके, सो क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे जर्म लेयर के बारे में। बेसिक यूनिट्स फॉर्म विच आल ऑर्गन डेवलप्स। मतलब जो जर्म लेयर है वो क्या करता है, सारे ऑर्गन को क्या करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है। एक बेसिक यूनिट है जिससे सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, इसे कहते हैं जर्म लेयर। सो आगे देखते हैं। सो दिस इज अ जर्म लेयर्स। फर्स्ट जर्म लेयर है इक्टोडर्म, सेकंड जर्म लेयर है हमारी मेसोडर्म, थर्ड जर्म लेयर है हमारी इंडोडर्म। इक्टोडर्म क्या होता है, आउटर मोस्ट जर्म लेयर, सबसे सबसे आउटर जो जर्म लेयर होता है उसे कहते हैं इक्टोडर्म। बीच की जो हमारी होती है उसे कहते हैं मेसोडर्म एंड सबसे अंदर की जो होती है उसे हमारे कहते हैं इंडोडर्म। ऐसे बहुत सारे लेयर्स के बारे में आपने पढ़ा, जैसे कार्डियक का एंड जीआई सिस्टम के लेयर्स के बारे में एंड यूट्रस के लेयर्स के बारे में। सो तो ये दूसरी लेयर्स है, ये जर्म लेयर्स है। ओके, जैसे सारे बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं जर्म लेयर, बेसिक यूनिट्स है। सो फर्स्ट जो हमारा इक्टोडर्म है, इक्टोडर्म जो जर्म लेयर है उससे क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चीज़ का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहला इंटीग्मेट्री मीन्स स्किन, जितनी भी स्किन है हमारे बॉडी में ऊपर से नीचे हेड टू टो जितना भी स्किन है, पूरे स्किन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ से होता है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है, एक्टोडर्म लेयर से होता है। नेक्स्ट आते हैं हम हेयर। हेयर जो है उसका भी मतलब जितना सुपरफिशियल जितने भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी वो सब एक्टोडर्म से बनता है, जैसे स्किन, हेयर, नेल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड आइज। मतलब ये सब पेरिफेरल या सुपरफिशियल चीज़ें हैं, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड ये सब जो है, और आइज, इन चीज़ों का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, डेवलपमेंट कहाँ से होता है, इक्टोडर्म से होता है। नेक्स्ट आता है मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या होता है, मसल्स, इसमें मोस्टली मसल्स एंड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। इससे जैसे हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, स्केलेटल सिस्टम, बोन, ज्वाइंट्स, किडनी, यूट्रस, ग्लैंड्स एंड ओवरीज एंड टेस्टिस, मोस्टली इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट जो होता है वो मिजोरम से होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इंडोक्राइन से। इंडोक्राइन में मोस्टली दो सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड हमारा जीआई सिस्टम। तो आपको ये याद करने का एक बेसिक ट्रिक है, आप एक्टोडर्म को याद कर लीजिए, इंडोडर्म को याद कर लीजिए, और जितना भी बाकी चीज़ें बची हैं वो सब मेजोडर्म में डाल दीजिए। ओके, इंडोडर्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड जीआई सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, और नेक्स्ट इक्टोडर्म से जो सुपरफिशियल चीज़ें जैसे हेयर, नेल, स्किन, ये सब, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल सिस्टम एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड आइज, इतनी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम हार्ट के और भी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट बिगिनस 22 डेज स्टार्टिंग। ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है नॉर्थ एग्जामिनेशन में, या और भी बहुत सारे जो आरआरबी, जो भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड, तो उसमें सब में पूछता है। तो हार्ट बीट बिगिनस, जो हार्ट बीट है बच्चों में, हार्ट बीट कब से स्टार्ट हो जाती है, कब से सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है, 22 डेज स्टार्ट इंट्रायूट्राइन लाइन। जब बच्चा गर्भ में रहता है तब 22 दिन पे आप जब उसका हार्ट बीट सुनेंगे तो अच्छे से आपको सुनाई देने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट 23 से 35 दिन में क्या होता है,
या 4 वीक पे क्या होता है, स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ फोर चैम्बर। आपको 22 वीक पे, सॉरी 22 डे पे, 22वें दिन पे आपको क्या सुनाई देगा, हार्ट बीट सुनाई देगी। और उसके 4 वीक बाद या मतलब उसके नहीं, मतलब पूरा मिला के आप कह सकते हैं 23 से 35 दिन में या 4 वीक बाद, मतलब 1 महीने बाद आपको क्या सुनाई, क्या होगा वहाँ पे हार्ट का फोर्थ चैम्बर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होने लगेगा। नेक्स्ट 18 से 19 दिन पे मेसोडोम स्टार्ट द आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मिंग द कार्डियोजेनिक एरिया। मतलब सबसे पहले तो आपको 18 से 19 दिन पे क्या होगा, कार्डियोजेनिक एरिया दिखाई देने लगेगा। फिर नेक्स्ट हार्ट बीट बनेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बनेगा फोर्थ चैम्बर। नेक्स्ट 21 से 22 दिन पे क्या होगा, हार्ट ट्यूब्स फ्यूज सिंगल प्रीमेटिव ट्यूब। जो हार्ट ट्यूब होती है वो बनने लगती है, मतलब हार्ट का छोटा छोटा धीरे 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 फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट 23 से 28 दिन पे क्या होगा, लूप फोल्ड्स एंड एस शेप का बन जाएगा। जो हमारा हार्ट होगा वो 23 से 28 दिन पे एस शेप का हार्ट पूरा बन जाता है। ओके, यहाँ पे पहले ये, सबसे पहले तो ये होगा, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये। ओके, सो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे कार्डियोजेनिक एरिया बनेगा, मतलब एक एरिया बनने लगेगा। नेक्स्ट वहाँ पे प्रीमेटिव ट्यूब बन जाएगा, जैसे सेप्टम वगैरह जो बनते हैं ना, वो बन जाएंगे। नेक्स्ट 23 से 28 दिन पे क्या होगा, लूप फोल्ड एंड एस शेप का हार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वहाँ पे हार्ट बीट सुनाई देगी आपको। नेक्स्ट क्या होगा, वहाँ पे हार्ट का 4 जो चैम्बर्स होते हैं वो फॉर्मेशन होने लगेंगे। ओके, सो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सो आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप ना मिस करें तो ही अच्छा है। सो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिससे फॉर्मेशन होता है, जैसे आयोटन, पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह का, या जितने भी उसमें पार्ट्स वगैरह होते हैं, देखते हैं हम। ट्रंकस आर्टरियोसस क्या है, सो फर्स्ट है हमारा ट्रंकस आर्टरियोसस। ट्रंकस आर्टरियोसस से क्या होता है, हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इन फ्यूचर वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ट्रंकस आर्टरियोसस से होता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा बल बल्बस कॉर्डिस। बल्बस कॉर्डिस जो होता है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इन फ्यूचर ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन होता है। जो राइट वेंट्रिकल होता है जिसमें इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बल्बस कार्डिस से। ओके, पहला था हमारा ट्रंकस आर्टरियोसस जिससे बनता था हमारा आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। सेकंड बल्बस कार्डिस जो हमारा है था उससे बनता है राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीमेटिव वेंट्रिकल। इन फ्यूचर लेफ्ट वेंट्रिकल। प्रीमेटिव वेंट्रिकल से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट राइट एट्रियम जो होता है हमारा, सॉरी ये मैंने गलत बताया, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो नहीं, तब मैंने यहाँ पे गलती से राइट एट्रियम सोच लिया था। सो यहाँ पे राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, प्रीमेटिव एट्रीसिया। प्रीमेटिव एट्रेसिया से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन होता है। प्रीमेटिव वेंट्रिकल से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन होता है। बल्बस कार्डिकस से राइट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन होता है। टर्नस आर्टरियोसिस से पल्मोनरी आर्टरीज एंड आयोटा का फॉर्मेशन होता है। सो आगे देख सकते हैं आप, साइनस वेनोसम। साइनस वेनोसम से क्या होता है, कोरोनरी साइनस का फॉर्मेशन होता है। सो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट की एक्टिविटी को सुनने के लिए हम करते हैं। इसमें ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं एंड ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। ट्रांस वेजाइनल होता है एंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है। ट्रांस वेजाइनल जो होता है उसको हम पहले करते हैं 6 वीक पे। ओके, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन पे हम क्या करते हैं, ट्रांस वेजाइनल करते हैं। नेक्स्ट ट्रांस एब्डोमिनल जो होते हैं हम 7 वीक ऑफ जेस्टेशन पे करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट साउंड फर्स्ट ऑस्कल्टेटेड एट। सबसे पहले हम हार्ट साउंड को कब ऑस्कल्टेट करते हैं, 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। जब बच्चा 8 महीने का हो, सॉरी 8 वीक का होता है, मतलब 8 सप्ताह का होता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल मशीन। जो हमारा डॉपलर मशीन होता है उससे क्या करते हैं, हम 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे बच्चे का हार्ट साउंड सुन सकते हैं क्लियरली विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मतलब हम 8 वीक पे जब हम सुनेंगे तो डॉपलर मशीन से सुनेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होता है, यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। एंड नेक्स्ट विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हम 18 से 20 वीक में सुन सकते हैं फीटोस्कोप से, या पिनार्ड फीटोस्कोप या पिनार्ड स्टेथोस्कोप से क्या कर सकते हैं हम 18 से 20 वीक पे सुन सकते हैं बच्चे का हार्ट साउंड।
नेक्स्ट आते हैं हम ब्लड वेसल्स के बारे में डील करते हैं। सो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, राइप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसे पतला सा रिबन जैसा मान सकते हैं आप स्ट्रक्चर होती है। सो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स को हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो कहीं पे भी जाके ओपन होती है, कहीं पे भी ओपन नहीं होती हैं ब्लड वेसल्स। ये एक जगह से निकलती हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहीं पे भी ओपन नहीं होती। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए आप, जैसे यहाँ से ये ऐसे मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ऐसे निकलती हैं, तो ये ऐसे हमेशा क्लोज ही रहती हैं, ये कहीं पे भी ओपन नहीं होती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लड का रिसाव होता है, सारे सेल्स जिनकी नीड होती है वहाँ से मिलता है, बट ये कहीं पे भी ओपन नहीं होती। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम, इसलिए इसे को कहते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट आर्टरीज एंड वेन में डिफरेंस क्या है। आर्टरीज जो होती हैं ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाती हैं। क्या करती हैं, आर्टरीज जो होती हैं ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, बट वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट की तरफ लेके आती हैं। सारे ऑर्गन से वेन्स जो होती हैं ब्लड को लाती हैं हार्ट की पास। ओके, आर्ट्रियोल्स होती हैं स्मॉलेस्ट ब्रांच होती हैं आर्टरीज की, वेन्यूल जो होते हैं स्मॉलेस्ट ब्रांच होते हैं वेन की, कैपिलरीज जो होती हैं साइट्स ऑफ एक्सचेंज जंक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, वेन्स और आर्टरीज के बीच में जो एक्सचेंज जंक्शन होता है उसे कहते हैं कैपिलरीज। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जो है आर्टरीज एंड वेन में डिफ्रेंशिएट। आर्टरीज जो क्या होती हैं वो क्या करती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं, बट वेन्स जो होती हैं हार्ट की तरफ ब्लड को लाती हैं। आर्टरीज जो होती हैं बहुत ही डीप होती हैं, आपने हैंड्स में ऐसे करके देख सकते हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो नहीं विजुअलाइज होती हैं, बट ये जो हमारी दिख रही हैं ये सब हमारी वेन्स हैं। ओके, आर्टरीज बहुत ही अंदर होती हैं। सो नेक्स्ट, आर्टरीज होती हैं बहुत डीप होती हैं, बट वेन्स जो होती हैं क्या करती हैं, सुपरफिशियल एकदम ऊपर जो आपने देखा भी वो ऐसे ही दिखती हैं सबके हैंड्स में। नेक्स्ट, आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होता है, बट जो वेन्स होती हैं उनका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होता है। आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है बहुत ही तेज़ी से होता है। पम्प्ड बाय द हार्ट, जो आर्टरीज होती हैं क्या करती हैं, हार्ट को पंप, ब्लड को पंप करती हैं हार्ट में, बट ये क्या करती हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्व, इसमें क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, आर्टरी थिक एंड इलास्टिक होती हैं, वेन जो होती है बहुत ही पतली एंड इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। इसमें इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है, मतलब लचीलापन बहुत ही कम होता है वेन्स में, बट इसमें क्या होता है इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और बहुत ही मोटा होता है ये। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं 1,00,000+ किलोमीटर, अगर आप निकाल लें तो, मतलब अगर आपने ब्लड वेसल्स को निकालें तो वो कम से कम 1,00,000 किलोमीटर तक है। सारी ब्लड वेसल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो कम से कम 1,00,000 किलोमीटर तक होती है हमारी ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। इनर जिसे कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, मिड जो होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, एंड आउटर जो होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, सो इसके बारे में अच्छे से हम डीप स्टडी करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।